महाराष्ट्र के एक छोटे से गुमनाम से गांव से एक ऐसी कहानी आई है जो सिर्फ रोंगटे नहीं खड़े करती बल्कि अंदर तक हिलाकर रख देती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये जो कहानी हमसे साझा की है वो एक श्राप की है, एक आत्मा की है और एक बहुत गहरे, कभी ना कहे गए दर्द की है। तो चलिए आज इस गांव के खौफनाक रहस्य की परतें खोलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जहां रिश्तों का धागा इतना कच्चा हो कि एक छत के नीचे दो देवरानी जेठानी का साथ में रहना सीधा सीधा मौत को बुलावा देना हो। ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उस गांव की वो भयानक सच्चाई है। एक ऐसा श्राप जिसका हर अक्षर जैसे खून से लिखा गया हो। कहते हैं उस गांव की हवा में एक पुरानी कहानी घूमती है। कहानी एक अतृप्त प्रेतनी की, जो उस हर घर को अपना शिकार बना लेती है जहां देवरानी और जेठानी एक साथ रहने की जरूरत करती हैं। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ तकलीफ से बुझती है। इस आत्मा का काम करने का तरीका भी बड़ा अजीब है, बड़ा सिस्टमैटिक। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं करती, नहीं, बल्कि इसकी क्रूरता पूरी तरह से सोची समझी है। सबसे पहले ये छोटी बहू यानी देवरानी को अपना निशाना बनाती है। उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना तोड़ देती है कि वो खुद अपनी दुश्मन बन जाती है। और जब देवरानी हार मान लेती है तब ये आत्मा अपना पूरा ध्यान बड़ी बहू यानी जेठानी की तरफ मोड़ देती है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस परिवार की कहानी में जिनकी जिंदगी इस श्राप का जीता जागता सबूत बन गई। उनका घर एक ऐसी दहलीज के पास था जहां अभी अभी मौत ने दस्तक दी थी और अब उसकी परछाई उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उस घर में निधि और सुनिधि मतलब देवरानी और जेठानी अपनी सास के साथ एक अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन फिर उनके पड़ोस में रहने वाली गीता की अचानक मौत हो गई। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मौत उनके घर के लिए एक श्राप का दरवाजा खोल देगी। ठीक 15 दिन बाद जब मातम का साया थोड़ा हल्का हो ही रहा था, उस आत्मा ने उनके घर पर दस्तक दे दी। निधि की हालत बहुत तेजी से और बहुत भयानक तरीके से बिगड़ी। जो चीज शुरू में सिर्फ एक मानसिक बेचैनी लग रही थी, वो देखते ही देखते एक ऐसे खौफनाक रूप में बदल गई जिससे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। आधी आधी रात को गलियों में चीखना, फिर खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकलियां ये सब पकड़ पकड़ कर खाने लगी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई और है जो उससे ये सब करवा रहा है। परिवार वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, महंगी से महंगी दवाइयां दी, लेकिन निधि की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती चली गई। साइंस और लॉजिक सबने जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि जिस चीज से उनका सामना हो रहा है उसका इलाज किसी मेडिकल किताब में नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी निधि के साथ हो रहा था ना, उसकी असली वजह उसके अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोस के उस घर में थी जहां हाल ही में एक चिता जली थी। इस पूरे खौफ का स्रोत थी गीता, वो पड़ोसन जिसकी दुख भरी मौत ने एक बदले की आग को जन्म दे दिया था। गीता की कहानी बाहर से तो एक लव स्टोरी लगती थी, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए सपनों का एक मकबरा थी। उसने प्यार के लिए शादी की थी, एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन शादी के बाद प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली, पैसों की जगह कर्ज ने और सपनों की जगह गहरे अकेलेपन और तनाव ने ले ली। गीता वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। पति से रोज रोज के झगड़े, सिर पर बढ़ता हुआ कर्ज और ऊपर से प्रेगनेंसी का शारीरिक और मानसिक बोझ। वो एक ऐसी अंधेरी सुरंग में अकेली फंस गई थी जहां से रोशनी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसे एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन कोई हाथ उसे थामने के लिए आगे नहीं बढ़ा। और जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए तो गीता ने वो कदम उठाया जो किसी को नहीं उठाना चाहिए। वो 8 महीने की गर्भवती थी। उसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस अजन्मी जान की भी जिंदगी खत्म कर दी जो इस दुनिया में आने वाली थी। और इसी दर्दनाक अंत के साथ उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने निधि और सुनिधि की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। गीता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, वो भटक रही थी और अब उसे एक साथी की तलाश थी। जब डॉक्टरों और दवाइयों ने जवाब दे दिया तो परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, अध्यात्म।
वो निधि को पास के गांव के एक ऐसे बाबा के पास ले गए जिनके बारे में मशहूर था कि वो उन शक्तियों से बात कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। बाबा के अनुष्ठान के बाद ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया हो। आत्मा ने निधि का शरीर छोड़ दिया था, लेकिन ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। असल में आत्मा कहीं गई ही नहीं थी, उसने तो बस अपना ठिकाना बदल लिया था। अब उसने सुनिधि पर कब्जा कर लिया था। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी कि आत्मा का दुश्मन कोई एक इंसान नहीं बल्कि देवरानी जेठानी का रिश्ता था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। बाबा भी समझ गए थे कि इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। 13 दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, आत्मा को सामने आने पर मजबूर करना और उसके दिल में दफन राज को जानना। और फिर 13वीं रात को वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। सुनिधि के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं। आत्मा बोल रही थी, और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि गीता थी। उसने जो कहा वो किसी बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए दिल की दर्द भरी पुकार थी। उसने बताया कि वो निधि और सुनिधि के प्यार भरे रिश्ते को देखकर जलती थी, उस साथ को देखकर तड़पती थी जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो इस कहानी का असली राक्षस कौन था? कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि अकेलापन। वो अकेलापन जो गीता को जीते जी खा गया और मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। असल में वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस इतनी अकेली थी कि परलोक में भी अपने लिए एक साथी ढूंढ रही थी। अनुष्ठान से गीता की आत्मा को शांत तो कर दिया गया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जाते जाते गांव की दहलीज पर एक ऐसा डर छोड़ दिया जिसकी परछाई आज भी वहां के लोगों का पीछा करती है। जाने से पहले बाबा ने उस परिवार को एक आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ बताया कि गीता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो आज भी उसी गांव की गलियों में भटक रही है और उसकी एक साथी की तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई है। और बाबा की यही चेतावनी उस गांव का नियम बन गई। गीता की दर्दनाक कहानी एक सबक बन गई, एक खौफनाक मिसाल। और तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई भी देवरानी जेठानी एक छत के नीचे रहने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि गीता की अकेली आत्मा आज भी एक साथी की तलाश में है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर भूत प्रेतों के अनजाने डर से कांप उठते हैं, लेकिन क्या असली राक्षस वो भावनाएं नहीं हैं जो हमारे अंदर ही पलती हैं? क्या एक आत्मा के श्राप से ज्यादा डरावना एक इंसान का गहरा असहनीय अकेलापन नहीं हो सकता?